कुछ देर तक वो नॉर्मली बातें करते रही, पर फिर अर्जुन ने मुद्दे पर आते हुए नक्श से पूछा, हाँ तो अब बताओ तुम कि तुम्हें सुबह सुबह क्या शादी का भूत सवार हो गया था। अथर्व को अर्जुन की बात सुनकर ठसका लग गया और खांसी आ गई। नक्श ने उसकी पीठ सहलाई और उसे आराम से खाने की हिदायत दी। अथर्व उसे घूरते हुए बोला, मैं आराम से ही खा रहा था, पर तुम्हारी हरकतें, तू और शादी। अर्जुन ने उसे सुबह की बात बताई तो अथर्व नक्श को बस देखता ही रहा। नक्श अथर्व के ऐसे देखने से असहज होते हुए बोला, ऐसे क्यों देख रहा है। अथर्व उसे घूरते हुए बोला, तो कैसे देखूं, तुझे शादी करनी है, वो भी अदिति से। क्यों। नक्श चिढ़ते हुए बोला, क्यों का क्या मतलब है, बस करनी है न। अर्जुन ने अपनी पीठ सोफे से लगाई और नक्श से कहा, पसंद करने लगा है उसे या सिर्फ गिल्टी है उसके साथ मिसबिहेव करने की। नक्श खुद भी अपनी भावनाओं से अच्छे से वाकिफ नहीं था, तो वो जवाब देने की बजाय चुप हो गया। अथर्व ने उसे चुप देखकर कहा, तुझे अपनी फीलिंग की समझ तो अभी है नहीं, और बात तू शादी की कर रहा है, पहले खुद को श्योर हो जा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और नक्श से बोला, चल ठीक है, कुछ देर के लिए तेरी बात मान लेते हैं, तो ये बता कि उससे शादी के लिए कैसे पूछने वाला है, और अगर उसने ना कर दिया तो, और अगर तेरे या उसके घर वालों ने नहीं माने तो। नक्श ने अर्जुन की तरफ ऐसे देखा मानो कह रहा हो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या बढ़ा रहा है। अर्जुन ने उसे देखकर अपनी भौहें उचकाते हुए पूछा, क्या हुआ, ये सब सोचा नहीं था। नक्श के चेहरे के उतरते रंग ने अर्जुन के सवाल का जवाब दे दिया तो अर्जुन ने कहा, देख नक्श, तुझे रोकने के मेरे पास कई कारण है। पहला, अदिति अभी बहुत छोटी है, मुश्किल से 20 साल की। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो नौकरी भी सिर्फ अपनी परिवार की फाइनेंशियल मदद के लिए कर रही है, और साथ में शायद पढ़ाई भी। दूसरे रीजन, उसकी बड़ी बहन अदिति, वो भी अभी अनमैरिड है, तो उनके घर वाले पहले उनकी शादी करना चाहेंगे। और सबसे बड़ा रीजन, ना तेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है और ना अदिति के दिल में तेरे लिए। नक्श ने कुछ कहना चाहा तो अर्जुन ने उसे पहले ही टोक दिया और कहा, अगर तेरे अंदर फीलिंग्स है भी तो तुझे अपनी फीलिंग्स की समझ नहीं है अभी, और आइंदा मुझे बीच में टोकने की कोशिश भी मत करना। नक्श ने अर्जुन की लास्ट लाइन पर ऐसा मुंह बनाया जैसे वो मन ही मन में उसे खड़ूस कह रहा हो। अथर्व को भी सेम फीलिंग आई थी, तो उसने नक्श के कंधे को ऐसे थपथपा दिया जैसे कह रहा हो कि मैं तेरे विचार से पूरी तरह सहमत हूँ। नक्श एक पल रुक कर बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए। अथर्व, अदिति से जान पहचान कर उसे अपने साथ कंफर्टेबल कर, उसके घर वालों के बारे में पता कर, ताई जी नक्श की माँ से उसके बारे में बात कर। अर्जुन, एग्जैक्टली, और उससे मिलने के कुछ वक्त बाद भी अगर तुझे लगे कि तुझे उससे शादी करनी है तो फिर वो करवाने की जिम्मेदारी मेरी। नक्श की उलझन सुलझ गई थी तो वो खुलकर मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि अब उसे क्या करना है। अर्जुन उन दोनों को बोलकर वॉशरूम की तरफ चला गया। अर्जुन के वॉशरूम चले जाने के बाद नक्श कुछ खाते हुए अथर्व से बोला, अथर्व यार, बाकी सब तो ठीक है, पर अब वो डॉक्टर अदिति के लिए भी लड़का ढूंढना पड़ेगा क्या। अथर्व हल्का सा हंस कर बोला, हाँ, पर वो भी कभी कभी अर्जुन जैसी हो जाती है जब कोई उसकी बात मानता या सुनता नहीं है। नक्श हंसते हुए बोला, तो उसकी शादी अर्जुन से ही करवा देते हैं। ये सुनकर अथर्व के चेहरे की मुस्कुराहट चली गई और वो उदास होकर बोला, नहीं यार, अर्जुन के लिए तो मुझे एक ही लड़की पसंद आई थी। नक्श उत्सुकता से बोला, कौन। अथर्व मायूसी से बोला, वो पुलिस स्टेशन वाली लड़की जिसने तेरी हेल्प की थी। अथर्व ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पर वो तो पहले से ही मैरिड है। नक्श की दोनों आंखें जो अथर्व की बात सुनकर खुशी से चमकने लगी थी, पर अथर्व की बात पूरी होते होते उसकी चमक गायब हो गई थी। आंखों की चमक तो किसी और की भी गायब हो गई थी, और वो था अर्जुन, जिसने अथर्व और नक्श की बात सुन ली थी। उसकी सनशाइन मैरिड है, ये सुनकर वो बर्फ की तरह एक ही जगह पर जम गया था। नसों में खून की रफ्तार रुक सी गई थी, दिल का धड़कना भी धीरे धीरे कम सा होने लगा था।
चेहरा लाल पड़ गया था और शरीर का तापमान बढ़ने लगा था। आसपास की दुनिया मानो रुक गई थी, पर अर्जुन को आज पहली बार धरती के घूमने की गति तेज महसूस हो रही थी। एक कस्टमर ने अर्जुन को रास्ते से हटने के लिए एक्सक्यूज मी बोला तो वो अपने होश में वापस आया। उसने अपने चेहरे पर हाथ घुमाया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जो उसने अभी अभी सुना वो हजम नहीं हो रहा था। उससे कैबिन के दरवाजे पर खड़ा देखकर अथर्व ने उसे आवाज़ लगाई तो अर्जुन ने उन दोनों को कहा, तुम दोनों खा पी कर घर चले जाना, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। ये बोलकर वो उन दोनों का जवाब सुने वहाँ से चला गया। अर्जुन गेट तक पहुँचा और फिर वापस जाकर उसने काउंटर पर से एक विस्की का ऑर्डर किया। वेटर ने जैसे ही सर्व किया उसने ग्लास उठाया और एक ही सांस में पूरा पी गया। गला जलने लगा, पर दिल की जलन का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। उसने वहीं से कुछ बियर खरीदी और एक पैकेट में लेकर वहां से निकल गया। अर्जुन को बाहर आते देखकर हेनरी ने गाड़ी को ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहा तो अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, आई विल ड्राइव एंड कोई मुझे फॉलो नहीं करेगा। उसने इतना कहा और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। हेनरी ने अर्जुन के बाकी गार्ड्स की घर जाने को कहा और खुद एक गाड़ी लेकर अर्जुन के पीछे चला गया। एक सुनसान सड़क पर जाकर अर्जुन ने गाड़ी रोक दी और 2 बियर लगातार पी गया। बहुत पीने की आदत थी नहीं तो अब नशा चढ़ने लगा था, पर सनशाइन का चेहरा उसकी आंखों के सामने अब तक भी बिल्कुल साफ था। शायद आज पहली बार उसे हार का स्वाद चखने को मिल रहा था और ये स्वाद उसकी कल्पना से भी ज़्यादा कड़वा था। उसके मन में तो आया कि कुंज को फ़ोन करके सनशाइन के पति की सारी डिटेल्स निकलवाए और उसे इस दुनिया से गायब करवा दे। नशे की वजह से उसका दिमाग अभी उटपटांग ही सोच पा रहा था। कुंज को मिलाने के लिए उसने अपना फ़ोन भी जेब से निकाल लिया था और नंबर स्क्रॉल करने लगा तो नज़रें अग्रिमा के नंबर पर जा कर रुक गई। अर्जुन उसके नंबर को घूरते हुए बड़बड़ाने लगा, क्या कहा था आखिरी बातचीत? अर्जुन को एटीट्यूड दिखाया, भी बताता हूँ, मैं अर्जुन प्रताप सिंह हूँ, किसी और की नहीं, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। और अगले ही पल उसने अग्रिमा का नंबर डायल कर दिया। अग्रिमा कुछ देर पहले ही अपने कमरे में पर पहुंची थी। अर्जुन का नंबर फ़ोन पर फ्लैश होता देख वो सोच में पड़ गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कल जो कुछ उसने कहा था उसके बाद अर्जुन उसे खुद फ़ोन करे, ये बात उसके समझ से बाहर थी। जब तक वो कुछ सोचती फ़ोन कट गया था, पर 2 पल बाद उसकी आंखों ने जो देखा उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने पलकों को झपका कर देखा कि वो कोई सपना तो नहीं देख रही, पर ये कोई सपना नहीं था। वो आंखों को बड़ा किए हुए अपने फ़ोन पर मैसेज पढ़ रही थी जो अर्जुन ने उसे भेजा था। वैसे तो बहुत बोलती रहती हो कि शादी को अकेले ही निभाओगी और अब जब तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी ज़रूरत है तो फ़ोन नहीं उठा रही हो। अब 2 मिनट बाद सिर्फ एक बार और कॉल करूँगा, अगर नहीं उठाया तो पूरी ज़िंदगी मेरी आवाज़ नहीं सुन पाओगी। तुमसे कहीं ज़्यादा एटीट्यूड है मुझ में। अग्रिमा को मैसेज पढ़कर बहुत ही अजीब लग रहा था। अर्जुन का मैसेज, वो भी इतना कैजुअल, और सबसे बड़ी बात अर्जुन ने खुद को उसका हस्बैंड लिखा है। जैसे ही उसे ध्यान आया कि अर्जुन ने लिखा है कि उसे अग्रिमा की ज़रूरत है, उसके बाद उसके दिल और दिमाग ने कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। उंगलियां खुद ब खुद फ़ोन पर चलने लगी और अर्जुन का नंबर डायल कर दिया। अग्रिमा का नंबर अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखकर अर्जुन दिलचस्प तरीके से मुस्कुराया और फ़ोन रिसीव करते हुए कान से लगाकर बोला, क्या बात, तुम तो फ़ोन नहीं करने वाली थी, करना तो दूर तुम तो उठा भी नहीं रही थी। इतना एटीट्यूड, वो भी अर्जुन के सामने। हालांकि यह सब बोलते हुए उसकी जुबान नशे की वजह से हल्के से लड़खड़ा रही थी। उसकी बात सुनकर अग्रिमा की भवें आपस में जुड़ गई। उसे यह अर्जुन हर रोज वाले अर्जुन से अलग ही लग रहा था। उसने अपने दिमाग में उठ रहे शक को दूर करने के लिए पूछा,
आप ठीक है ना? अर्जुन ये सुनते ही तपाक से बोला, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं ठीक हूँ या नहीं? अग्रिमा अर्जुन के शब्दों और बोलने के लहजे से ये तो जान गई थी कि कुछ तो जरूर हुआ है, पर क्या? फिर वो अचानक से बोली, आपने ड्रिंक की है क्या? अर्जुन सीट से अपना सिर टिकाते हुए बोला, हाँ की है ड्रिंक। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? अग्रिमा को समझ आ गया था कि उसे अर्जुन से आराम से ही बात करनी पड़ेगी। उसने अपने लहजे में नरमी लाते हुए कहा, क्या हुआ है आप बताइए तो सही। अर्जुन भी उसकी नरम आवाज़ सुनकर नरम पड़ गया और बोला, तुम भगवान की बहुत पूजा करती हो ना, तो तुम्हारे भगवान ने मुझसे तुम्हारा बदला ले लिया। अग्रिमा नासमझी से बोली, बदला? कैसा बदला? अर्जुन के दिमाग में अथर्व की वही लाइन गूंज गई जब वो कह रहा था कि वो पुलिस स्टेशन वाली लड़की तो पहले से ही मैरिड है। उसने धीरे से अग्रिमा से कहा, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे भगवान ने मेरे साथ कर दिया। अग्रिमा को उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया, तो उसने कहा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन ने अपने सीने पर थपकी देकर अपनी धड़कनों को शांत करते हुए अग्रिमा से कहा, जैसे मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया वैसे ही आज मेरा दिल भी टूट गया। अग्रिमा को यह सुनकर झटका सा लगा, पर वो कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन ने दुखी से लहजे में कहा, सनशाइन पहले से ही मैरिड है यार। अग्रिमा ने अपने आप में ही कहा सनशाइन, और अगले ही पल जैसे ही उसे बात समझ आई उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब उसे पूरा माजरा समझ आ गया था कि अर्जुन आज अलग क्यों बिहेव कर रहा, क्यों उसने ड्रिंक की है। अग्रिमा के मुंह से जब निकल ही नहीं रहे थे कि वो कैसे अर्जुन को समझाए। अगर वो नशे में नहीं होता तो वो भी शायद किसी को तरह उससे बात कर पाती, पर अब वो इस उलझन में थी कि अर्जुन से क्या कहे क्या न कहे। अर्जुन को जब कुछ देर तक अग्रिमा की आवाज़ नहीं आई तो वो इमोशनल होकर बोला, अग्रिमा जब मैंने इस शादी को मानने से मना कर दिया था तो क्या तुम्हारे दिल में भी इतना ही दर्द हुआ था जितना आज मुझे हो रहा है? अग्रिमा उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई तो अर्जुन फिर से बोला, कभी तो तुमने भगवान से मांगा होगा कि हे भगवान अर्जुन को भी एहसास करवाना मेरे दिल का। अर्जुन की बात अग्रिमा को अपने कानों में गर्म शीशे की भांति घुलती हुई प्रतीक हुई। अग्रिमा के दिल में एक दर्द की तेज लहर उठी। वो कह भी नहीं पाई कि उसने कभी नहीं चाहा था कि उसके जितना दर्द अर्जुन को कभी सहना पड़े। उसका जितना क्यों सुई की नोक जितना भी नहीं होना चाहिए था अर्जुन को। अपनी प्रार्थनाओं में अर्जुन के लिए तो उसने हमेशा खुशियां ही मांगी थी, पर इस वक्त उसे जज्बाती होने का बजाय अर्जुन को संभालना था। उसने एक गहरी सांस ली और अर्जुन से पूछा, आप कहाँ हैं इस वक्त? अर्जुन ने जवाब दिया, गाड़ी में हूँ। अग्रिमा ने तुरंत ही अगला सवाल दाग दिया, पानी है आपके पास? अर्जुन ने गाड़ी के कांच से इधर उधर देखा और बोला, सूखना लेकर पास में ही है, वहाँ पानी ही पानी होगा। अर्जुन के जवाब पर अग्रिमा ने अपना सिर पीट लिया और मुस्कुरा कर कहा, वो नहीं, पीने वाला पानी। गाड़ी में पानी है आपके पास? अर्जुन ने 2 पल बाद जवाब दिया, पानी तो नहीं दिख रहा पर बियर है 2। और अग्रिमा ने आज से पहले कभी किसी को नशे में हैंडल नहीं किया था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो आगे क्या करना है, पर जिंदगी में सब कुछ कभी तो पहली बार ही होता है। उसने अर्जुन से प्यार से कहा, आप प्लीज़ ध्यान से देखिए न, गाड़ी में पानी तो रखा ही होगा। अग्रिमा के कहने पर अर्जुन ने ध्यान से देखा तो उसे पानी की बोतल मिल गई। उसने अग्रिमा से कहा, मिल गया पानी, अब बात करें? अग्रिमा ने अपना धैर्य बरकरार रखते हुए कहा, जी बिल्कुल, पर पहले आप थोड़ा पानी पी लीजिए।
अर्जुन पर नशा अब भी हावी था तो उसने अग्रिमा से पूछा, क्या पानी पीने से दिल का दर्द कम हो जाएगा? अग्रिमा को अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अर्जुन की पहचान उसका एटीट्यूड है जो इस वक्त उसने कोसों दूर था। उसे लगा कि अर्जुन अगर एक बार खुलकर बात कर लेगा तो शायद उसके दिल की भड़ास निकल जाएगी। इसी उद्देश्य से उसने अर्जुन से पूछा, क्या आपको पहले उस लड़की की शादी के बारे में नहीं पता था? अर्जुन बूझे से स्वर में बोला, नहीं यार अग्रिमा, पर ऐसे कैसे? आप उससे मिले थे तो उसने कोई तो शादी की निशानी पहनी होगी, सिंदूर चूड़ा या कुछ भी। अर्जुन सनशाइन को याद करते हुए बोला, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था। सिंदूर नहीं था, हाथों में भी चूड़ियाँ तो थी पर एक या दो, इससे ज़्यादा नहीं। और उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मैरिड है। अग्रिमा कुछ सोचते हुए बोली, हाँ आजकल फैशन के नाम पर लड़कियों ने ये सब पहनना छोड़ ही दिया है। अर्जुन को सनशाइन की सादगी याद आई तो वो एक पल को मुस्कुरा उठा और बोला, नहीं फैशन नहीं, वो तो बिल्कुल सिंपल सोबर है। यू नो, इनोसेंट एंड ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक फर्स्ट रे ऑफ सनशाइन। अर्जुन के मुंह से सनशाइन की तारीफ सुनकर अग्रिमा को शायद सनशाइन से जलन का एहसास तो हुआ, पर यह एहसास उसने खुद को भी एक पल से ज़्यादा महसूस होने नहीं दिया और ध्यान फिर से अर्जुन पर लगा दिया। अर्जुन ने फिर से उदास होकर कहा, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरी हार्ट बीट रुक जाएगी यार। अग्रिमा से वो बात बर्दाश्त नहीं हुई तो वो एकदम से बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ये सब मत सोचिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उन्हें आज ही भूल जाइए या आज ही सब ठीक हो जाएगा, पर वक्त के साथ सब ठीक होने लगता है। अर्जुन ने अग्रिमा की बात सुनी तो पर वो उसके बारे में बात न करते हुए बोला, पता है उससे मिलने से पहले मुझे कभी फीलिंग ही नहीं आई कि मेरे दिल की धड़कन मैं खुद भी सुन सकता हूँ। जब से उसे देखा ना उसके बाद से जैसे मेरा दिल उसके ख्याल से ही धड़क उठता है, और आज तो मेरा दिल जैसे मुझसे नाराज है, कह रहा है कि तू अर्जुन प्रताप सिंह नहीं है, होता तो मेरी ख्वाहिश पूरी करता, उसे मेरे पास लेकर आता, ना कि मुझसे दूर जाने देता। अग्रिमा को अर्जुन की बात सुनकर ऐसा लगा मानो वो उसके दिल के हालत बता रहा हो। उसने खुद को संयम करते हुए कहा, आप पहले पानी पी लीजिए ना प्लीज़। अर्जुन का स्वर भी रूंधने लगा था तो उसने पानी पी लिया। उसकी सांसों की आवाज़ से अग्रिमा समझ गई थी कि वो पानी पी रहा है। अग्रिमा अर्जुन की हालत अच्छे से समझ रही थी, पर फिर भी उसे ये नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। अर्जुन पानी पीकर बोला, तुम बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए, मैं ऐसे नहीं रह सकता, ऐसे रहना मेरे बस से बाहर है। अग्रिमा को खुशी हुई ये जानकर कि अर्जुन ऐसे उदास नहीं रहना चाहता। उसने अर्जुन से कहा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वही कीजिए जो आप हमेशा करते हैं, अपना बिजनेस, अपनी फैमिली पर ध्यान लगाइए। और रही बात उस लड़की की, शायद भगवान ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रखा होगा। अर्जुन अफसोस के साथ बोला, बेहतर नहीं चाहिए था यार। अग्रिमा के दिल में कुछ खटक रहा था तो उसने अर्जुन से आखिरकार पूछ ही लिया, आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि वो मैरिड है? आई मीन, क्या आपने उन्हें प्रपोज किया था? अर्जुन हैरानी से बोला, प्रपोज? फिर वो एकदम से हंस पड़ा। अग्रिमा को ये थोड़ा अजीब लगा। अर्जुन हंसते हुए बोला, प्रपोज? तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि अर्जुन प्रताप सिंह किसी लड़की को घुटनों के बल बैठकर प्रपोज करेगा? ये इस जन्म में तो नहीं होने वाला। अर्जुन का एटीट्यूड वापस आने लगा था। ये सोचकर ही अग्रिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान की रेखा खींच गई, पर अगले ही पल उसके दिमाग में कुछ आया और उसने अर्जुन से पूछा, आपने उन्हें प्रपोज नहीं किया तो अब आपको ये कैसे पता चली कि वो मैरिड है? अर्जुन ने सीट से सीट टिकाते हुए कहा, क्या फ़र्क पड़ता है कि कैसे पता चला, बस पता तो चल गया ना। अग्रिमा ने भी अब बात को आगे बढ़ाना ठीक नहीं समझा और उसने अर्जुन से कहा, ठीक है कोई बात नहीं, पर अब आपको घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है, सब लोग परेशान न हो जाएं, और आप ड्राइव मत कीजिएगा, अपने गार्ड्स को बोल दीजिए
अर्जुन उसकी बात सुनकर बोला, मैं ड्राइव नहीं करूँगा तो घर कैसे जाऊँगा। अग्निमान ने बात न समझने के भाव से कहा, मतलब। अर्जुन की जबान अब लड़खड़ाने लगी थी। उसने कुछ अटकते हुए कहा, मैं गुस्से में अकेला ही आ गया था, गार्ड्स को साथ नहीं आने दिया था, और वैसे भी मेरा घर जाने का मन नहीं है। अग्निमा को अब अर्जुन की चिंता होने लगी थी। वो अकेला था, बिना गार्ड्स के, और वो भी नशे में। उसने अर्जुन से कहा, आप बिना सिक्योरिटी के बाहर है और साथ में नशे में भी है। आप कॉल करके किसी को बुला लीजिए ताकि वो आपको घर छोड़ दे। अर्जुन की बंद आंखें एक पल को खुल गई और वो बोला, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर आज तक उसके जितना पसंद कोई नहीं आया। ऐसा लगा मानो वो मिल गई तो दिल को सुकून मिल जाएगा। तुम्हें पता है, मैंने अपने दिल से वादा किया था कि उसे उसके सुकून से जल्दी ही मिलवाऊंगा।